जब लाखों की दवाई हार गई, तब पिता के आयुर्वेद ज्ञान ने बचाई जान। जब लाखों रुपए और बड़े बड़े चिकित्सक भी जवान बेटे की गंभीर बीमारी का कोई इलाज न ढूंढ पाए, तब पिता के पुराने संदूक में रखी एक आयुर्वेद की एक किताब और रसोई के 5 साधारण मसालों ने किया ऐसा अद्भुत चमत्कार, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह केवल एक पारिवारिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे महान महर्षि वाघ भट्ट जी के अष्टांग हृदय के उन गूढ़ रहस्यों का साक्षात प्रमाण है, जिन्हें आज की आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह से भूल चुकी है। जब पाश्चात्य संस्कृति और बाहर के खान पान ने हमारे शरीर को खोखला कर दिया, तब हमारे ही घर की रसोई में छिपी संजीवनी ने कैसे एक ढहते हुए परिवार को बचाया। यह कहानी उसी का जीवंत उदाहरण है। चंदनपुर नाम का एक बहुत ही शांत और सुंदर नगर हुआ करता था। इस नगर में पंडित बद्रीनाथ अपनी पत्नी यशोदा और एक लौते बेटे हेमंत के साथ रहते थे। बद्रीनाथ जी एक सादगी पसंद इंसान थे। उनका जीवन महर्षि वाघभट्ट और आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलता था। वे प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते, तांबे के बर्तन में रखा जल ग्रहण करते, योग करते और सात्विक भोजन ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी उम्र 55 वर्ष पार कर चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और शरीर की स्फूर्ति किसी 25 साल के जवान को भी मात देती थी। दूसरी तरफ उनका बेटा हेमंत, जो शहर की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था, वह इन सब पुरानी बातों को दकियानुसी मानता था। कुछ दिनों के लिए हेमंत शहर से अपने घर चंदनपुर आया हुआ था, ताकि वह घर से ही अपनी कंपनी का काम कर सके। हेमंत की दिनचर्या अपने पिता से बिल्कुल विपरीत थी। वह रात के 2-2 बजे तक जाकर यंत्रों पर काम करता, सुबह देर तक सोता और भोजन के नाम पर बाहर से मंगाया हुआ तला भुना और बासी अन्न खाता। साथ ही भोजन करते समय एकदम ठंडा बर्फ जैसा पानी पीना उसकी सबसे बड़ी आदत थी। यशोदा एक ममतामयी माँ थी। वह अपने बेटे की इस दिनचर्या को देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन सुबह जब बद्रीनाथ जी अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रहे थे, तब हेमंत आंखें मलता हुआ बाहर आया। दोपहर के 12 बज रहे थे। बद्रीनाथ जी ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा हेमंत, महर्षि वाघभट्ट जी ने अष्टांग हृदय में लिखा है कि इंसान के शरीर की सभी बीमारियों की जड़ उसका पेट होता है। जिस व्यक्ति की जठराग्नि यानी पाचन तंत्र कमजोर हो गया, उसे दुनिया की कोई भी औषधि स्वस्थ नहीं रख सकती। तुम जिस तरह से बेतहाशा ठंडा पानी पीते हो और बिना समय के यह बाजारू भोजन खाते हो, यह तुम्हारे शरीर में विष घोल रहा है। हेमंत ने झल्लाते हुए उत्तर दिया, पिताजी, आप फिर शुरू हो गए अपनी उस पुरानी किताब की बातों को लेकर। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप अभी भी वाघ भट्ट और जठराग्नि में अटके हैं। मेरे पास बहुत काम होता है। मुझे इतना समय नहीं कि मैं आपकी तरह चबा चबा कर सात्विक खाना खाऊं। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यशोदा ने रसोई से बाहर आते हुए कहा, बेटा, तेरे पिताजी तेरे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी पूंजी शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेता? हेमंत ने अपनी माँ की बात को भी अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर फिर से अपने काम में डूब गया। दिन बीतते गए और हेमंत की जीवन शैली और भी ज्यादा खराब होती गई। वह लगातार बाहर का भोजन करता, काम के तनाव में रहता और शारीरिक व्यायाम के नाम पर वह कुछ भी नहीं करता था। करीब 2 महीने बाद एक रात अचानक हेमंत के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। यह दर्द इतना भयंकर था कि हेमंत बिस्तर पर तड़पने लगा। उसकी चीख सुनकर बद्रीनाथ जी और यशोदा दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। हेमंत पसीने से लथपथ था और अपना पेट पकड़कर करा रहा था, पिताजी, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज जलन और दर्द हो रहा है। मुझसे सहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। हेमंत दर्द से बिलखते हुए बोला। बद्रीनाथ जी तुरंत समझ गए कि यह दूषित खान-पान और खराब पाचन का परिणाम है। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बिना समय बर्बाद किए हेमंत को रात में ही नगर के सबसे बड़े चिकित्सालय में भर्ती करवाया। अगले 3 दिनों तक
बड़े बड़े चिकित्सकों ने हेमंत की न जाने कितनी ही जांचें की, हजारों रुपयों की दवाइयां लाई गई। चिकित्सकों ने बताया कि हेमंत की आंतों में भयंकर सूजन आ गई है, उसका पाचन तंत्र पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है और पेट में अम्लता यानी एसिड इतना बढ़ गया है कि वह भोजन का एक निवाला भी नहीं पचा पा रहा है। मुख्य चिकित्सक ने बद्रीनाथ जी को अपने कक्ष में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बद्रीनाथ जी, आपके बेटे ने अपनी जीवन शैली से अपनी आंतों को छलनी कर दिया है। हमने जो सबसे शक्तिशाली दवाइयां दी थी, उनका भी शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा है। वह पानी भी पी रहा है तो उल्टी कर रहा है। अगर अगले 1 हफ्ते में इसकी पाचन शक्ति वापस नहीं लौटी, तो हमें शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करके आंतों का कुछ हिस्सा काटना पड़ सकता है और उसके बाद भी जीवन भर यह कभी सामान्य भोजन नहीं कर पाएगा। यह सुनकर यशोदा वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बद्रीनाथ जी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत था। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया और बोले, यशोदा, धैर्य रखो। जब बाहरी चिकित्सा काम करना बंद कर दे, तब इंसान को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आज से हेमंत की चिकित्सा मैं खुद करूंगा, हमारे आयुर्वेद और महर्षि वाघभट्ट के ज्ञान से। बद्रीनाथ जी ने चिकित्सकों से आग्रह करके हेमंत को चिकित्सालय से घर वापस ले आए। हेमंत की हालत बहुत खराब थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ सिर्फ छत को घूरता रहता था। उसकी आंखों में अपनी गलती का पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। बद्रीनाथ जी ने अपने पुराने संदूक से अष्टांग हृदय का वह पुराना ग्रंथ निकाला। उन्होंने यशोदा को बुलाया और कहा, यशोदा, आयुर्वेद के अनुसार पाचन शक्ति को वापस जगाने और शरीर के विष को बाहर निकालने के लिए रसोई में रखी 5 सबसे बड़ी घरेलू औषधियां ही हमारा अस्त्र बनेंगी। मैं जैसा कहता जाऊं तुम वैसा ही करती जाओ। हेमंत कमजोर आवाज में बोला, पिताजी, जब लाखों की दवाइयां ने कुछ नहीं किया, तो यह रसोई के मसाले मुझे कैसे बचाएंगे? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों का हमेशा मजाक उड़ाया। बद्रीनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह मसाले नहीं, यही वो औषधियां हैं जिन्होंने हजारों सालों से हमारे पूर्वजों को स्वस्थ रखा है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। अगले दिन से बद्रीनाथ जी ने हेमंत का उपचार शुरू किया। सबसे पहला नियम और वह पहली औषधि थी अदरक और सेंधा नमक। बद्रीनाथ जी ने भोजन से आधा घंटा पहले हेमंत को अदरक का छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक लगाकर चबाने को दिया। उन्होंने समझाया, बेटा, वाघभट्ट जी कहते हैं कि भोजन से पूर्व अदरक और सेंधा नमक खाने से गले और छाती का कफ साफ होता है और पेट की सोई हुई जठराग्नि सुलग उठती है। यह तुम्हारी भूख को वापस लाएगा। दूसरी औषधि थी जीरा और हींग का पानी। बद्रीनाथ जी ने यशोदा से कहकर एक बर्तन में पानी उबाला, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चुटकी भर शुद्ध हींग डाली। जब हेमंत ने हल्का भोजन किया, तो उसके बाद बद्रीनाथ जी ने उसे यह पानी घूट घूट करके पीने को दिया। जीरा और हींग तुम्हारे पेट की सूजन को खत्म करेंगे और आंतों में रुकी हुई वायु को बाहर निकालेंगे। तीसरी सबसे बड़ी औषधि थी अजवाइन। दिन में जब भी हेमंत को पेट में भारीपन महसूस होता, बद्रीनाथ जी उसे थोड़ा सा अजवाइन काले नमक के साथ गर्म पानी में फकवा देते। अजवाइन से एक चमत्कार की तरह काम किया और हेमंत के पेट का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। चौथी औषधि, जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, वह थी छोटी हरड़। रात को सोने से पहले बद्रीनाथ जी एक छोटी हरड़ हेमंत के मुंह में रख देते और उसे चूसने के लिए कहते। उन्होंने बताया, बेटा, हरड़ को आयुर्वेद में माता के समान माना गया है। जो काम कोई औषधि नहीं कर सकती, वह यह छोटी सी हरड़ करती है। यह तुम्हारी आंतों में जमे हुए सालों पुराने विषैले तत्वों को खुरच खुरच कर बाहर निकाल देगी। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे बद्रीनाथ जी ने सख्ती से लागू किया, वह था बर्फ के ठंडे पानी का पूर्ण त्याग और गुनगुने जल का सेवन। हेमंत को केवल तांबे के बर्तन में रखा हुआ गुनगुना पानी ही पीने को दिया गया। बद्रीनाथ जी ने समझाया, ठंडा पानी जठराग्नि को बुझा देता है, जिससे भोजन पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। गुनगुना पानी तुम्हारे शरीर के सारे दोषों को पसीने और मल के रास्ते से बाहर कर देगा।
इन 5 घरेलू औषधियों और नियमों का पालन करते हुए 15 दिन बीत गए। जो हेमंत एक घुट पानी भी नहीं बचा पा रहा था, अब वह खुद उठकर आंगन में चलने लगा था। उसके चेहरे की रौनक वापस लौटने लगी थी। पेट का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। 1 महीने बाद जब उसी मुख्य चिकित्सक ने हेमंत की दोबारा जांच की, तो वह अपनी आंखें फाड़कर जांच की रिपोर्ट देखता रह गया। चिकित्सक ने हैरानी से बद्रीनाथ जी से पूछा, यह कैसे संभव है? इसकी आंतों की सूजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसका पाचन तंत्र किसी भी स्वस्थ इंसान से ज्यादा मजबूत है। आपने ऐसी कौन सी जादुई दवा दी है इसे? हेमंत ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, चिकित्सक महोदय, वह जादुई दवा किसी बाहर के चिकित्सालय में नहीं, बल्कि मेरे पिता के आयुर्वेद के ज्ञान और हमारी रसोई में रखी थी। जिन 5 साधारण चीजों को मैं दकियानूसी समझता था, आज उन्हीं ने मुझे एक नया जीवन दिया है। घर लौटकर हेमंत अपने पिता बद्रीनाथ जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ही रहा। मैं भूल गया था कि आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों को काटना नहीं होता। आज से मैं भी महर्षि वाघभट्ट के उन नियमों का पालन करूंगा, जिन्हें आपने अपने जीवन में उतारा है। बद्रीनाथ जी ने बेटे को उठाकर गले से लगा लिया और यशोदा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन अपनी प्राचीन सभ्यता, आयुर्वेद और अपने बुजुर्गों के ज्ञान का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे रसोई घर में रखे वो मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाली महान औषधियां हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अंग्रेजी रसायनों का प्रयोग करने से बचें और प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ कर देखें। आपका शरीर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। अपने माता पिता और उनकी दी हुई सीख का हमेशा सम्मान करें। मैं विवेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।